हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम द प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीजन नंबर 5 करते आइए देखते हैं। दोस्तों जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स उस चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट शेयर कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं टेस्ट सीजन 5 का फर्स्ट प्रश्न है, अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? 1 का आंसर होगा, देखते इससे अधिक ही इसका आंसर होगा। आइए इसका आंसर होगा ई। इसमें देखते हैं फ्रांस होगा, फ्रांस है, जर्मनी है और स्विट्जरलैंड है। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड है अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र, जो कि अल्पास पर्वत मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। नेक्स्ट है सेकेंड प्रश्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध देश से सेकेंड का आंसर होगा डी, इथोपिया स्थल रुद्ध देश है, इथोपिया। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किए थे? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किए थे? 3 का आंसर होगा डी, कलकत्ता में किए थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किए थे। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कलकत्ता में 1871 में वारेन हेस्टिंग ने मदरसे की स्थापना की थी। 4 नंबर प्रश्न है, प्रतिषेध क्रेडिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। 4 का आंसर होगा, इसमें यही आंसर होगा। देखते हैं, एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र सदिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना उसका प्रतिषेध क्रेडिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? 5 का आंसर होगा डी, विलियम एडम्स के द्वारा किया गया था। विलियम एडम्स ने इसकी स्थापना 1839 में की थी। 1839 में स्थापना किए थे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? 6 का आंसर होगा बी, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होते हैं। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पैदा होता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ होता है? 7 का आंसर होगा बी, यकृत में संचित होता है, यकृत में। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 8 का आंसर होगा सी, इंसुलिन किया जाता है, इंसुलिन। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, इसको हल कीजिएगा। 9 का आंसर होगा डी, 60 ग्राम। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? आइए इसमें पशु शामिल नहीं है, भूमि है, पौधा है, हवा, ये पर्यावरण में शामिल है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? सॉरी दोस्तों, यह नहीं होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा सी, पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है? पर्यावरण में भूमि है, पौधा है, हवा, तीनों शामिल है, लेकिन नहीं है पशु शामिल नहीं है इसमें। 10 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? 11 का आंसर होगा सी, गुप्त काल के अंत समय में हुआ था। भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में था? गुप्त काल के अंत समय में से। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? 12 का आंसर होगा सी, गोरखपुर में नहीं हुआ था, गोरखपुर में नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोरखपुर में समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी, तामलुक में था, सतारा, बलिया में हुआ था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, 13 को हल कीजिएगा। 13 का आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है?
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? 14 का आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1909 को मिला है। भारत सरकार अधिनियम 1909 मिला है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 15 का आंसर होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, उपास्थि निम्नलिखित में से किस नियम में नहीं पाया जाता है? उपास्थि निम्नलिखित में से किस नियम में नहीं पाया जाता है? 16 का आंसर होगा डी, मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। मूत्राशय में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, शरीर की समन्वय प्रणाली है? शरीर की समन्वय प्रणाली है 17 का आंसर होगा डी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं? 18 का आंसर होगा डी, सार्वजनिक व्यवस्था जो है कि समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। 19 प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य के लिए कितने आवश्यक तत्व माने थे? कौटिल्य ने राज्य के लिए कितने आवश्यक तत्व माने थे? 19 का आंसर होगा ए, 7 तत्व माने थे। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं थे? कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं थे? 20 का आंसर होगा अंतरिम सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोनों शामिल नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं थे। 20 का आंसर बी और डी होगा। इसका आंसर होगा ई। 21 नंबर प्रश्न, शक्करों में सबसे मीठी शक्कर कौन सी है? शक्करों में सबसे मीठी 21 का आंसर होगा ए, फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2003 में भारत में इनकी में से किस उपग्रह का नाम डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? फरवरी 2003 में भारत के इनमें से किस उपग्रह का नाम डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? 22 का आंसर होगा ए, मेडसेट 1 रखा गया, मेडसेट 1। 23 प्रश्न, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? 23 का आंसर होगा ए, 1991 में किया गया था, 1991 में किया गया था। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर निर्माण की सीडेक पुणे द्वारा किए गए थे। सीडेक कंपनी जो पुणे की वो किए थे। और भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय भटकर को जाना जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? 24 का आंसर होगा ए, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। सैडल पीक की ऊंचाई है 737 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, 25 का हल कीजिएगा। 25 का आंसर होगा बी, 54 वर्ष। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः नहीं आएगा? किसने कहे थे? 26 के आंसर होगा डी, महात्मा गांधी ने कहे थे, महात्मा गांधी ने कहे थे। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा के सिक्के को किसने जारी किया था? उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा के सिक्कों को किसने जारी किया था? 27 का आंसर होगा डी, कुषाणों ने किए थे, कुषाणों ने। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस के द्वारा की गई थी और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन देश से संबंधित था? चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्षों को जंगलों के काटने में रोकने के लिए, वृक्षों के रोपण को जंगलों में रोकने के लिए। 28 का आंसर होगा डी, चिपको आंदोलन वृक्षों के जंगलों में काटने के रोकने से संबंधित था। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? 29 का आंसर होगा बी, मजहरुल हक ने किए थे। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किए थे। इस आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में की गई थी। पटना में इसका किया गया था गठन।
सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में किया गया था। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में महजूर हक ने किए थे। 30 प्रश्न है, रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? 30 का आंसर होगा सी, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 31 प्रश्न है, डीएनए की द्विकिरणीय संरचना किसके द्वारा दी गई है? डीएनए की द्विकिरणीय संरचना किसके द्वारा? 31 का आंसर होगा बी, वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई है। नेक्स्ट 32 प्रश्न, मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 32 का आंसर होगा सी, 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट 33 प्रश्न है, वह कौन से मूल रंग है? वह कौन से मूल रंग जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? वह कौन से मूल रंग है जिसमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते? प्राथमिक रंग है जिसको लाल, हरा, नीला कहते हैं। लाल, हरा और नीला कहते हैं। लाल, हरा और नीला। 33 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 34 प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रहे स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? 34 का आंसर होगा ए, कुल का 1/12 सदस्य होते हैं। कुल का 1/12 सदस्य होते हैं। 35 प्रश्न, कृष्णदेव राय की मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किससे था? 35 का आंसर होगा ए, पुर्तगाल से था, पुर्तगाली से था। नेक्स्ट 36 प्रश्न, 36 का आंसर होगा बी, इसको हल कीजिएगा। नेक्स्ट 37 प्रश्न है, थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? 37 का आंसर होगा ए, नासिक और मुंबई को थालघाट जोड़ता है। थालघाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है। और पश्चिम घाट में थालघाट, पालघाट और भोरघाट 3 महत्वपूर्ण दायरा है जो है। भोरघाट दायरा से होकर कोंकण रेलवे गुजरता है। नेक्स्ट 38 प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिश में शामिल नहीं था। नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिश में शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था? 38 का आंसर होगा नहीं था। ये सभी शामिल था। भारत की डोमिनियन की दर्जा, सिंध को बॉम्बे से पृथक करना, भाषाई आधार पर प्रांत गठन, महिलाओं के लिए समान अधिकार, ये सभी शामिल था। 38 का आंसर होगा ए, सभी शामिल थे, इनमें से कोई नहीं होगा। 39 प्रश्न है, शोधी आंदोलन किस संगठन के द्वारा चलाया गया था? शोधी आंदोलन किस संगठन के द्वारा चलाया गया था? 39 के आंसर होगा बी, आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट 40 प्रश्न, बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनलों को जो कि गोखुर झील के निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? 40 का आंसर होगा सी, मौन या मौन के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनल जो है कि गोखुर झील का निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? मौन या मन के नाम से जानता है। नेक्स्ट 41 प्रश्न है, निम्न में कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे? इनमें से कोई चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे, इनमें से कोई नहीं थे। नेक्स्ट 42, पुंस मानव की किस अंक का भाग है? पुंस मानव की किस अंक का भाग है? पुंस मानव की किस अंक का भाग है? 42 का आंसर होगा, 42 का आंसर होगा बी, मस्तिष्क के भाग है। पुंस मानव की किस अंक का भाग है? मस्तिष्क के भाग है। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय पर बर्फ के आवरण के संकोचन की गहन निगरानी कराने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकोचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। 43 का आंसर होगा डी, ICESat-2 है। ICESat-2 है। नेक्स्ट 44 प्रश्न, अगर किसी देश के भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? अगर किसी देश की भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? 44 का आंसर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेनी होगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। नेक्स्ट 45 प्रश्न है, रेट के संबंध में कौन सा कथन सही है? रेट के संबंध में कौन सा कथन सही है? 45 देखते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय रेट जारी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय जो 32 अनुच्छेद 32 में है और रेट जारी करने को लेकर, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत कर सकते हैं।
और इसमें होगा रिट संबंधी उच्चतम न्यायालय का अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है, सही है। और इसमें डी होगा, डी भी इसमें होगा, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है। ए बी डी होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए। 45 का आंसर होगा ए। 45 का आंसर होगा ए। 46 सीरीज है, इसको बनाइएगा। 46 का आंसर होगा डी। इसमें त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करने, इसमें जो कि 1 के क्यू 1 से लेकर क्यू के करना है और उसमें 1 जोड़ देना है सीरीज में। नेक्स्ट है 47 नौ प्रश्न। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? 47 का आंसर होगा डी, चलैया समिति ने किए थे। चलैया समिति 1991, 92 और 93 में कई उपायों के साथ 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 24 जुलाई 1991 जब भारत सरकार आर्थिक सुधारों को शुरू कर रही थी। नेक्स्ट है 48 नौ प्रश्न है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से संबंधित नीतियाँ शामिल होती है। 48 का आंसर होगा डी, सार्वजनिक व्यय है, कारारोपण है, सार्वजनिक ऋण है और हिनाक प्रबंधन है। चारों के चारों शामिल है। नेक्स्ट है 49 नौ प्रश्न। यूएनडीपी ने अपने पहले मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किए थे? यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? 49 का आंसर होगा बी। 49 का आंसर होगा बी, 1990 में प्रकाशित किए थे, 1990 में। नेक्स्ट है 50 नौ प्रश्न है। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? 50 प्रश्न है। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? 50 का आंसर होगा बे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 51 प्रश्न। किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा था? किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था? 51 का आंसर होगा डी, अश्विन कुमार दत्त कहे थे, अश्विन कुमार दत्त कहे थे। नेक्स्ट है 52वां प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर था। 52 का आंसर होगा लोथल और सुरकोटदा थे, सुरकोटदा और लोथल जो थे। 52 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 53 प्रश्न, इसको हल कीजिएगा। 53 का आंसर होगा डी, 11425। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न है। औरक्त किरणों की तरंगधारी की कोटि क्या होती है? औरक्त किरणों की तरंगधारी की कोटि क्या होती है? 54 का आंसर होगा सी, 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है, 10,000 एंगस्ट्रॉम होते हैं। जिस तरंग का तरंगधारी 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है उसे औरक्त किरण कहते हैं। इस किरण की खोज विलियम हर्शल ने की थी, औरक्त किरण की खोज विलियम हर्शल ने किए थे। नेक्स्ट 55 प्रश्न। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण कौन सा है? 55 का आंसर होगा बी, सिलिकामेता है, सिलिकामेता है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट के मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 56 के आंसर होगा डी, शंघाई चीन में है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट मुख्यालय शंघाई में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जुलाई 2014 में हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अधिकृत पूंजी $100 अरब है। नेक्स्ट है 57 प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, इनमें से कहीं नहीं गुजरती। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जल मार्ग से होकर गुजरती है, जल मार्ग से होकर गुजरती है, में से कहीं नहीं होगा। नेक्स्ट है 58वां प्रश्न है। किसने कांग्रेस से अलग होकर यानी पृथक कांग्रेस से राष्ट्रवादी दल की गठन किए थे? किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल के गठन किए थे? 58 का आंसर होगा डी, मदन मोहन मालवीय ने किए थे, मदन मोहन मालवीय। 59वां प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? 59 का आंसर होगा 59 का आंसर होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 60 प्रश्न है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे,
दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, तीसरा सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, हाल ही भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किए थे? 61 का आंसर होगा बी, गुजरात से किए थे, गुजरात। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से अल्ट्रावायलेट किरण यानी पाराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के कारण होती है। इसके लिए इनमें से कौन सी अल्ट्रावायलेट किरण जिम्मेदार होती है? कौन से जिम्मेदार है? 62 के आंसर होगा डी, अल्ट्रावायलेट भी जिम्मेदार है, अल्ट्रावायलेट जो भी है वह जिम्मेदार है। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस नदी के उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? बिहार के किस नदी के उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? 63 का आंसर डी, सोन, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से होकर बहती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से प्रवाहित होती है। सोन नदी की लंबाई लगभग 784 किलोमीटर लंबी है। यह नदी दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न, इसको हल कीजिए। 64 का आंसर होगा सी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? 65 का आंसर होगा ए, 22% और 22 से 27% होनी चाहिए। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? 66 का आंसर होगा डी, राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर होता है। राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर होता है। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब हुई थी? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब हुई थी? 67 के आंसर होगा 67 के आंसर होगा ए, 1770 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, कौन सा सही है? 68 का आंसर होगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो टीपू के पराजय हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के पराजय हुई थी। प्रथम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई थी, 1799 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? आई छठने 69 के आंसर से न्यू इंडिया महात्मा गांधी, जो गलत है। सही है, मिरातल उख अखबार के राजा राम मोहन राय थे। ईस्ट इंडियन के हेनरी विवेंडर जी हैं। कॉमनवेल्थ एनिवेसेंट है, न्यू इंडिया के भी एनिवेसेंट हैं। यंग इंडिया के महात्मा गांधी है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, विट्रीफिकेशन का उपयोग होता है। 70 का आंसर होगा बी, नाभिकीय अवशिष्ट को स्थिर करना। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न, प्रखनली शिशु उसे कहते हैं जिसका होता है। 71 के आंसर से जन्म पात्र में निषेचन कराने की तकनीक किसे हुआ है? नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर मैथ इसको हल के 72 के आंसर होगा डी, और 73 के आंसर होगा ए। इसका होगा 9 मिनट। 73 के आंसर होगा 9 मिनट होगा। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? 74 के आंसर बी, मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी में क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट 75 प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाए थे? 75 के आंसर होगा ए, बाबर ने चलवाए थे। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता है? देखते 76 में कर्म और पुनर्जन्म और मोक्ष में समानता है। 76 का आंसर होगा ये।
77 नंबर प्रश्न है, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 77 का आंसर होगा सी, मदन मोहन मालवीय ने किए थे, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, जैव पदार्थों के सौलेपन में इस रसायन का प्रयोग किया जाता है? 78 का आंसर होगा डी, जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, जल में फॉर्मेल्डिहाइड का। 79 नंबर प्रश्न है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में समान फिनोटाइप अनुपात जो होता है? 79 का आंसर डी, 9:3:1 होता है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, नगोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? नगोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? 80 का आंसर होगा बी, 2014 से प्रभावित हुआ है, 2014 से। नेक्स्ट 81 प्रश्न, पृथक विहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? पृथक विहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? 81 का आंसर होगा सी, 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को किया गया था। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, 82 का आंसर होगा सी, इसको हल कीजिएगा। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं? 83 का आंसर होगा डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, 84 नंबर प्रश्न है, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं? 84 का आंसर होगा बी, झारखंड में नहीं है। दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं? झारखंड में। 85 प्रश्न है, मेहरौली लौ स्तंभों का संबंध किस शासक से? मेहरौली लौ स्तंभों का संबंध किस शासक थे? 85 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध थे। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुआ था? अलीनगर की संधि किसके मध्य में हुआ था? 86 का आंसर होगा बी, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुआ था, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था अलीनगर की संधि। नेक्स्ट है 87 प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के एक दिन में निम्नलिखित की मात्रा में पेशाब करता है? कितना पेशाब करता है? 87 का आंसर होगा बी, 1.5 लीटर करता है, 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करते हैं। ब्रिक के द्वारा प्रतिदिन औसतन 1.5 लीटर जल हानि होती है। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है, देखते हैं। सीसी मक्खी से क्या होता है? 88, सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है, सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है। एडिस मच्छर से पीत ज्वार होता है, और जलीय घोंघा से जो होता है वो वीरहेजिया होता है, और सेंड मक्खी से कालाजार होता है, सेंड मक्खी से कालाजार होता है। 88 का आंसर होगा ए, 88 का आंसर होगा 2, 1, 3, 5 होगा, 88 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है? संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है? 89 के आंसर सी, केवल राज्यसभा में। संविधान संशोधन पेश किया जाता है केवल राज्यसभा में, सॉरी। 89 के आंसर होगा सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जा सकते हैं या तो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किए जाते हैं। अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नए टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नए टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव? 90 का आंसर होगा ए, कैमूर में, कैमूर। नेक्स्ट है, भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के प्रारंभ 1973 में हुआ था। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न है, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? 91 का आंसर होगा डी, बलथर मिट्टियाँ नहीं पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में बलथर मिट्टियाँ नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न है, सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? 92 का आंसर होगा बी, पुरुषोत्तम दास नारायण नंदा ने किए थे। नेक्स्ट 93 प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? 93 का आंसर होगा लोथल
लोथर और कालीबांगा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? कालीबांगा और लोथल से मिले। 93 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने के श्रेय किसे दिया गया है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने के श्रेय दिया गया है। 94 का आंसर होगा ए, रामानंद को दिया गया। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, विद्युत संयोजी यौगिक नहीं होगा। विद्युत संयोजी यौगिक नहीं होगा। 95 का आंसर होगा ए, उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक नहीं होता है। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 5450 एंगस्ट्रॉम होती है? किस रंग का प्रकाश तरंगदैर्ध्य 5450 एंगस्ट्रॉम होती है? 96 का आंसर होगा सी, हरा रंग की तरंगदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट है, अदृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? 97 का आंसर होगा ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को करता है। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। ये मिलाते शहर और नदी, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? 98 मिलान करते। खार्तूम, खार्तूम जो है वह नील नदी के किनारे बसा है। खार्तूम नील नदी की। और ब्रिजबेली जैरिन नदी के किनारे बसा है। और रॉटरडैम, रॉटरडैम जो है राइन नदी किनारे बसा है। पेरिस सी नदी किनारे बसा है। 98 का आंसर होगा ए, 2 1 4 3। खार्तूम जो नील नदी, ब्रेजाविली जैरिन नदी, रॉटरडैम राइन नदी, पेरिस सी नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, छऊ और सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? छऊ और सरहुल लोक नृत्य के संबंध किससे? 99 के आंसर होगा बी, झारखंड से संबंधित है। 100 नंबर प्रश्न, भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत योगदान कितना है? भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत योगदान कितना है? 100 के आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। इसका योगदान 36% है। 36% योगदान है, इनमें से कोई नहीं। 101 प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित किस राज्य में किया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? 101 के आंसर सी, पंजाब में किया गया था। पंजाब में सर्वप्रथम पंजाब में 20 जून 1951 को गोपी चंद्र भार्गव मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान अधिनियम पारित किया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 102 का आंसर होगा सी, अनुच्छेद 40 दिया गया था। अनुच्छेद 40, जो कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 103 के आंसर होगा बी, 1977 में किया गया था। नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न, बिहार के प्रमुख रियासतों और क्षेत्रों के मिलान करें। 104 के आंसर होगा मिलान कर 104 के आंसर सी होगा। मिलान करते, श्रीनगर जो है पूर्णिया, बिहार के प्रमुख रियासत क्षेत्र के मिलान करें। श्रीनगर पूर्णिया है, दरभंगा मिथिला है, टेकारी जो है गया में है, हथुआ जो है सारण में है, हथुआ सारण में है। 4 के आंसर से। नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है, 105 नंबर प्रश्न, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं? किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं? 105 के आंसर होगा बी, पल्लव वंश का संबंध संगम युग से नहीं है। 106 प्रश्न, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध किससे? 106 के आंसर होगा डी, आयकर से संबंधित है। आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न है, नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? 107 के आंसर होगा ए, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट 108 प्रश्न है, दिल्ली में किला ए कुहान नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में किला ए कुहान नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 108 के आंसर होगा ए, शेरशाह ने कराए थे, शेरशाह। नेक्स्ट 109 प्रश्न है,
किस तत्व की द्रव्यमान संख्या उनमें से एक उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है? 109 के आंसर होगा 109 सी, केवल बीटा और गामा किरण नहीं होती है, केवल बीटा और गामा किरण परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट 110 नौ प्रश्न है, लैक्टेज के जल अपघटन से प्राप्त होता है? 110 के आंसर होगा ए, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। नेक्स्ट 111 प्रश्न, शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? 111 के आंसर होगा डी, इल्तुतमिश ने किए थे, इल्तुतमिश के शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क कबीला का शासक था। नेक्स्ट 112 नौ प्रश्न है, प्रधानमंत्री के शब्द में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री के बारे में क्या सही नहीं है? वह सरकार का प्रमुख होता है। संसदीय कार्यप्रणाली में सरकार का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्रमुख होता है। सही नहीं है, ए और सी सही नहीं है, ए और सी सही नहीं है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट 113 नौ प्रश्न है, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? 113 के आंसर होगा बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई थी। नेक्स्ट 114 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? 114 के आंसर होगा सी, ऑरेंज जो नदी है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की नदी बहती है, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की नदी है। नेक्स्ट है 115 नौ प्रश्न है, ब्रायोफाइटस कहलाते हैं, ब्रायोफाइटस कहलाते हैं, ब्रायोफाइटस कहलाते हैं। 115 के आंसर होगा ए, मॉस कहलाते हैं। नेक्स्ट 116 प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद गठन पहली बार कब किया गया था? अंतर्राज्यीय परिषद गठन पहली बार कब किया गया था? 116 के आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। 1990 में किया गया था, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट 117 नौ प्रश्न है, गणित की पुस्तक प्रसिद्ध लीलावती के लेखक कौन है? गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? 117 के आंसर होगा सी, भास्कराचार्य द्वितीय थे, भास्कराचार्य द्वितीय थे। नेक्स्ट 118 प्रश्न, मुगल काल में दरोगा का पद था, मुगल काल में दरोगा का पद से 118 के आंसर भी टकसाल अधिकारी होते थे। नेक्स्ट 119 नौ प्रश्न है, सुधारक पत्र के संपादक, सुधारक पत्र के संपादक कौन थे? सुधारक पत्र के संपादक कौन थे? 119 के आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सुधारक पत्र के संपादक गोपाल गणेश अगरकर थे, गोपाल गणेश अगरकर थे। सुधारक समाचार पत्र का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 120 प्रश्न है, मलाबार ट्री निफ को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? मलाबार ट्री निफ ने को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया? 120 के आंसर होगा ए, गोवा ने घोषित किया है, गोवा ने। नेक्स्ट 121 प्रश्न है, निम्न में कौन सी ट्रेन दुनिया की पहली शाकाहारी अनुकूल ट्रेन सेवा बन गई है? निम्न में से कौन सी ट्रेन दुनिया की पहली शाकाहारी अनुकूल ट्रेन सेवा बन गई है? 121 के आंसर होगा सी, श्री रामायण एक्सप्रेस बन गई, श्री रामायण एक्सप्रेस। 122 प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? संघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? 128 के आंसर 122 के आंसर होगा डी, झांगमिंग है, झांगमिंग। नेक्स्ट 123 प्रश्न है, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए आप कौन से अभियान शुरू किया है? भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया? 123 के आंसर होगा ए, 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया, 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। नेक्स्ट 124 नौ प्रश्न है, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर किस फिल्म को प्रदान किया गया है? 24 के आंसर भी रिंग बाइंड्रिंग को दिया गया है, रिंग बाइंड्रिंग को। 125 प्रश्न, वंदे मातरम नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? वंदे मातरम नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? 125 के आंसर होगा ए, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट 126 नौ प्रश्न है, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने दिया है, किसको दिया गया? 126 के आंसर होगा ए, धनुष को दिया गया है। 127 प्रश्न है, 27 प्रश्न, जनवरी 2022 में किस संस्था ने सारथी मोबाइल
ऐप लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? 127 का आंसर होगा बी, सेबी ने किया है, सेबी। 128 प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाए जाते हैं? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाए जाते हैं? 128 का आंसर होगा सी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 129 नौ प्रश्न है, सतत विकास प्रगति पुरस्कार किसे दिया गया? सतत विकास प्रगति पुरस्कार किसे दिया? 129 के आंसर होगा ए, शेख हसीना को दिया गया है। नेक्स्ट 130, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 किसने जीता? डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 किसने जीता है? 130 के आंसर होगा सी, रूस ने जीता है। नेक्स्ट है 131 प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 131 के आंसर होगा बी, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 132 प्रश्न है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? क्यूबा बन गया है, क्यूबा। 132 के आंसर होगा 132 के आंसर होगा डी, क्यूबा बन गया है। नेक्स्ट 133 नौ प्रश्न है, सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल। 133 के आंसर होगा सी, पाकिस्तान के बनी है। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान के बनी है। नेक्स्ट है 134 प्रश्न, किस राज्य ने 100 वर्ष पुराने चिंतामणि पद्म नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य ने 100 वर्ष पुरानी चिंतामणि पद्म नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया? 134 का आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश ने लगा दिया है। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, जनवरी 2022 में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किससे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2022 में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक किससे नियुक्त किया गया है? 135 के आंसर होगा ई, इसमें दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। दीपक कुमार, अजय कुमार चौधरी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 136 प्रश्न, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? 136 के आंसर होगा ए, पीटर बेकर है। नेक्स्ट 137 प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? 137 का आंसर होगा बी, रामगंगा नेशनल पार्क नाम रखा गया है। नेक्स्ट 138 प्रश्न है, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? 138 के आंसर होगा ए, पीवी सिंधु बनी है। नेक्स्ट 139 प्रश्न है, चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? 139 के आंसर डी, नई दिल्ली में है। 140 नौ प्रश्न है, भारत के पहले पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहले पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? 140 के आंसर डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट 141 प्रश्न है, चिकित्सा के आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? चिकित्सा के आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? 141 के आंसर होगा सी, नरेंद्र मोदी को दिया गया है, नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट 142 नौ प्रश्न है, 142 नौ प्रश्न है, चर्चा में रही लॉरेल हार्बर्ट कौन है? लॉरेल हार्बर्ट कौन है? 142 के आंसर होगा डी, एथलीट खिलाड़ी है लॉरेल हार्बर्ट। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, लिप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे? लिप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे? 143 के आंसर होगा सी, फ्लिपकार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट 144 प्रश्न है, अक्सर चर्चा में रहने वाला दाहला बांध किस देश पर स्थित है? दाहला बांध किस देश में स्थित है? 144 का आंसर होगा डी, अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट 145 प्रश्न, सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? सिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित जो हाल ही में चर्चा में? 145 का आंसर होगा बी, गोवा में रहा। नेक्स्ट 146 नौ प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 146 का आंसर होगा डी, प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है, प्रोफेसर विनोद शर्मा को। नेक्स्ट 147 प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है? जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की? 147 का आंसर होगा डी, अंगटाड ने किया है, अंगटाड ने। नेक्स्ट 148 प्रश्न है, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी
इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 148 का आंसर होगा बी, मोहित जैन को किया गया है, मोहित जैन को। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, टेम्पलेट पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? टेम्पलेट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 149 का आंसर होगा बी, जेन गुडाल को दिया गया, जेन गुडाल को दिया गया। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, हाल ही में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी? 150 का आंसर होगा डी, बारबाडोस की बनी है, बारबाडोस की बनी है, बारबाडोस की बनी है। दोस्तों ये 5 से टेस्ट नंबर 5 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। और चैनल पर हमारे जो न्यू फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी की दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।